नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कैसे कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। तो सभी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किया था? अडॉप्ट किया गया था। तो जी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किया था? अडॉप्ट। उसके बाद बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी कब फॉर्म्ड की गई थी, कब बनाई गई थी? वो 6 दिसंबर 1946 को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए इनका। नेक्स्ट बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब इनिशियली कंपोज किया गया उसमें 389 मेंबर्स को रखा गया था। कितने? 389। 292 मेंबर सिलेक्ट किए गए थे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, 93 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो उनमें से, और 4 किए गए थे चीफ कमिश्नर्स। तो ये टोटल कितने थे? 389। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस में, जिसको हम संविधान सदन भी कहते हैं। डॉक्टर सचिंदर नंदा सिन्हा ने इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे। वो इनॉग्रेल मीटिंग के, उन्होंने मीटिंग प्रेसिडी की थी, उसके प्रेसिडेंट बने थे। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो, उनको परमानेंट मेंबर बना दिया, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? माउंटबेटन प्लान। ये प्लान हुआ था 3 जून 1947 को। तो उसके बाद फिर जो मेंबर्स की संख्या थी वो कम हो गई, 299 हो गई। पहले कितनी थी? ऊपर बताया ना मैंने आपको, 389। फिर कितनी होगी? 299। उसके बाद अम्बेडकर ने इलेक्शन लड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, बट वो हार गए। फिर वो इलेक्ट हुए बंगाल असेंबली से, बट उधर से भी उनको हार का सामना करना पड़ा पार्टीशन की वजह से। लेटर कांग्रेस पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। जो 299 मेंबर थे उनमें से 229 इलेक्ट हुए 12 इंडियन प्रोविंसेस से, 70 नॉमिनेट हुए और 29 प्रिंसली स्टेट से। 229 इलेक्ट हुए 12 इंडियन प्रोविंसेस से और 70 मेंबर इलेक्ट हुए 29 प्रिंसली स्टेट से। डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स ही प्रिंसली कहते हैं। 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स ही हमारे पूरे इंडिया में, जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, उससे पहले 1947 से। उसके बाद बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 15 वुमेन मेंबर्स भी थी, जिसमें सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, कितनी वुमेन थी? 15 वुमेन मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी। उसके बाद बात करें तो 1946 में फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ, जिसमें वंदे मातरम गाया गया, इंडिया का स्ट्रगल, फ्रीडम और यूनाइटी के सिंबलाइज करने के लिए। और फर्स्ट डे 207 मेंबर प्रेजेंट थे। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हमारा कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और ये फ्लैग डोमिनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद भी इसमें क्या क्या, जो वाइट कलर डिनोट करता है पीस, विद धर्मा चक्र, ग्रीन सिग्नलाइज करता है फर्टिलिटी और स्ट्रेंथ को, सैफ्रॉन सिम्बलाइज करता है स्ट्रेंथ, वाइट पीस और ग्रीन फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। उसके अंदर धर्मा चक्र भी है, जिसके अंदर कितने चक्कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूंट हॉल था, उधर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में वो मीटिंग हुई थी इंडिपेंडेंट इंडिया के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के अकॉर्डिंग। फाइनल स्टेप था जे इंडिया की स्वतंत्रता के लिए।
राजेंद्र प्रसाद ने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कमेटीज़ को रिप्रेजेंट किया है, चेयर किया है, जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। तो जी आपको पूछ सकते हैं किस कमेटी को किसने प्रेसिडेंट किया है, तो जी आपको पता होना चाहिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्रेडिडेंशियल कमेटी को रिप्रेजेंट किया है, और बी पत्ताबी सीतारमैया ने चेयर किसको किया है, हाउस कमेटी को। तो जी सभी इम्पोर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद के एम मुंशी ने किया है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड थे ये। उसके बाद जी वी मावलंकर, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये हेड थे फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कमेटी थी जो। उसके बाद बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने जो फाइनल ड्राफ्ट किया था वो कब किया था, 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग की थी, और जो डिस्कशन चली थी 5 दिनों तक, कंक्लूड हुई थी 9 नवंबर 1948 को। तो जी आपको पता होना चाहिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब इलेक्ट हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। कमेटी को 141 डेज दिए गए थे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, जिसके अंदर इनिशियली 315 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। अभी उसके अंदर 395 आर्टिकल फिर उसके बाद आए, अभी उसके अंदर 448 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं 100 प्लस। तो जी आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट बात करें तो 7635 अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, जिनमें से 2473 को हटा दिया गया। फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। तो जी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने आर्टिकल थे, 395 पार्ट्स, 22 शेड्यूल 8। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फाइनल मीटिंग हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उस दिन 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। और जनगण मन ऑफिशियली डिक्लेयर किया था हमारा इंडिया का नेशनल एंथम कब, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फाइनल मीटिंग हुई थी, और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था। तो जी आपको पता होना चाहिए सभी बातें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टोटल 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे कंप्लीट होने के लिए, और टोटल 11 सेशंस हेल्ड किए गए थे जब तक ये कंप्लीट टोटल हुआ था। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली हमारा कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को। तो जी आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949। और इफेक्ट में कब आया, फोर्स में 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को इसीलिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, जी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रोसीजर कहाँ से लिए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और डीपीएस भी कहाँ से लिया हमने, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जी आपको पता होना चाहिए, सभी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इनको। सो गांधीयन आइडियल्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डिफरेंट गांधी के जो विजन्स हैं हमारे महात्मा गांधी के, उनको भी इसके अंदर दिया गया है। आर्टिकल 17 अबॉलिश अनटचेबिलिटी करता है सोशल इक्वालिटी के लिए, और जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 18(1) प्रोहिबिट करता है कॉन्फरेंसिंग ऑफ टाइटल्स, एक्सपेक्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस है 90,000 वर्ड्स, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, इंग्लिश वर्जन में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा था। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था 28 नवंबर 1949 को, और 1950 को इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। मिलबर्न लोन पेपर जो था उसके ऊपर हैंडमेड इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंदलाल बोस सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं फ्रॉम शांति निकेतन, जिन्होंने डेकोरेट किया था कैलीग्राफी शीट्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर आपको इतना पूछते नहीं, आपको ये पूछ सकते हैं कि इसको कैलीग्राफी में लिखा किसने था। तो जो आपको पता चाहिए
प्रेम बिहारी जो ऊपर मैंने बताया वो। सो ये इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। तो जो आपको सभी पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब हमारा आया, ये भी पता होना चाहिए कब उसने किसको रिप्लेस किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे। हमारी जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुई थी अक्टूबर 1951 को और 21 फरवरी 1952 को कंप्लीट हुई थी। तो ये था मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं हिस्ट्री के बारे में, कैसे कैसे आया, किसने किसने लिखा, क्या क्या हुआ। सो जी सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकता है Gmail पे, मैं उसको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा इसकी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब हमारा अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। तो ये सभी मेन बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। धन्यवाद।